अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई को मुकम्मल वक्त दे रहे होंगे और आपके आसपास आपके जानने वाले भी सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अजीज तलबा, हम आज एक दरख्वास्त लिखने की मशक करेंगे कि जिसमें फीस माफी के लिए प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखी जा रही है कि किसी भी वजह से आप अपनी फीस मुकम्मल तौर पर नहीं अदा कर पा रहे हैं, आप सालाना फीस नहीं दे पा रहे हैं, आप माहाना फीस नहीं दे पा रहे हैं, आप किसी और मद में फीस आपसे ली जा रही है और वो फीस आप नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फीस माफी की दरख्वास्त की हम मशक करेंगे। और ये नमूने की दरख्वास्त है और आप इसको जानिए कि कैसे एक फीस माफी की दरख्वास्त लिखी जाती है। अजीज तलबा, दरख्वास्त के लिए मंदरज झैल बातें जो हैं उनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस अफसर को दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं, आप सबसे पहले उसका ओहदा लिखें और फिर उसका पता लिखें कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, बखिदमत जनाब डायरेक्टर जनरल साहब, फिर किस जगह पे वो अफसर बैठते हैं, आप उस जगह का मकाम का नाम लिखें। फिर दूसरी सतर के दरमियान में आप जनाब आली के अल्फाज लिखते हैं, अगर खातून हैं तो आप जनाब आलिया लिखते हैं, अगर वो ऑफिसर जो है वो मर्द है तो आप जनाब आली लिखते हैं। फिर तीसरी सतर में दरख्वास्त के मजमून से पहले आप मुअद्दबाना गुजारिश है या बाअदब इल्तमास है वो आप लिखते हैं। फिर उसके बाद आपकी दरख्वास्त का नफ्स मजमून शुरू होता है कि आप किस उन्वान पे दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं, तो वो फिर सारी बातें आप लिखते हैं। दरख्वास्त में इख्तिसार होना बहुत जरूरी है, दरख्वास्त मुख्तसर होनी चाहिए, तवालत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुख्तसर अंदाज में आप दरख्वास्त को लिखें और मुख्तसर अंदाज में आपका जो मतमय नज़र है, आपका जो मुद्दा है, आप जो कहना चाहते हैं, आप उसको मुकम्मल कर लें। और फिर जब दरख्वास्त का मजमून मुकम्मल हो जाए तो आखिर में आप ज़्यादा आदाब या फ़कत आदाब के अल्फाज लिखते हैं या फिर आप ऐन नवाजिश होगी ये भी लिखते हैं। उसके बाद आप अल आरिज लिखते हैं, अल आरिज यानी कि अर्ज करने वाला, दरख्वास्त देने वाला, उसके नीचे फिर आप अपना नाम लिखते हैं, आप अपना पता लिखते हैं। अगर दरख्वास्त एक अमूमी किसी ऑफिसर को लिखी गई है तो फिर आप अपने घर का पता या अपने इलाके का पता लिखते हैं। अगर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो फिर आप उसके नीचे अपनी जमात का तस्करा करते हैं, अपने सेक्शन का, अपने रोल नंबर का, अपने अबू का नाम जो है वो लिखते हैं। और अगर आप कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं तो फिर आप जो ऊपर आपने लिखना है तो आप उस ऑफिसर का नाम लिखते हैं, तो उसके बाद आप पता नहीं लिखते बल्कि अलिफ बे जीम लिख देते हैं। और दरख्वास्त के एहतमाम में भी आप खत्म करते हुए भी आप अल आरिज के नीचे अपना नाम क्लास नहीं लिखते हैं बल्कि अलिफ बे जीम लिख देते हैं। अजीज तलबा, हमारे पास दरख्वास्त है, इसको आप देखें, ये नमूने की दरख्वास्त है। इस तरीके पे इसी नक्शे मजमून के साथ आप बेहतर तरीके पे और दरख्वास्त भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये नमूने की दरख्वास्त है जिसको हम देखते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब बैरिया कॉलेजेस, अलिफ बे जीम हमने लिख दिया। जनाब आली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद साहब की आमदनी कलील है, कम है, बहुत मुश्किल से गुजर बसर होती है और मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। मेरे नताइज भी हमेशा हौसला अफजा रहे हैं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मेरी तालीमी कारकर्दगी भी हमेशा से अच्छी रही है। इस वक्त घरेलू हालात की वजह से हम फीस अदा करने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है। अजीज तलबा, हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो लफ्ज लिहाजा है ये आप हमेशा नई जो आपकी लाइन होती है उससे शुरू करते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरी स्कूल की फीस माफ फरमा दें ताकि मैं तालीम का सिलसिला जारी रख सकूं। आपकी ऐन नवाजिश होगी, अल आरिज और उसके बाद अलिफ बे जीम और जमात अश्तम जो है वो मज़कूर। तो अजीज तलबा, ये एक नमूने की दरख्वास्त थी जिसको हमने लिखने की मशक की। आप इसी तरीके पे और दरख्वास्त लिखने की भी मशक कर सकते हैं। तकवीज़ कार आपका क्या होगा, यानी कि अब इस मशक के बाद, इस दरख्वास्त को देखने के बाद अब आपने घर पे बैठकर जो काम करना है, ये दरख्वास्त तो आपके काम में शामिल हो जाएगी। अब इसके अलावा जो आपने मशक करनी है वो आपका क्या होगा। आपको कजन की शादी में शिरकत के लिए क्वेटा जाना है, किसी भी शहर जाना है आपने,
اور آپ کو ایک ہفتے کی رخصت چاہیے، یعنی کہ ایک ہفتے کے لیے آپ اسکول نہیں آ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے رخصت کی درخواست لکھنی ہے۔ امید ہے کہ یہ نفس مضمون بنانا اتنا مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ اس میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ اختصار بہت ضروری ہے، مختصر درخواست لکھیں، اپنا مقصد آپ بیان کریں اور درخواست کو ختم کر دیں۔ تو ایک بہت مختصر انداز میں آپ نے درخواست لکھنی ہے کہ آپ کو کزن کی شادی میں جانا ہے اور آپ کو ایک ہفتے کی رخصت چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دے رہے ہوں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی جو ہے وہ بیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو وقت ہے اس کو آپ نے اپنے لیے مفید بنانا ہے، اور اس وقت کو مفید بناتے ہوئے اپنی پڑھائی کو جو ہے وہ اس کو بس یوں سمجھیں کہ آپ کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہی رہے گا کہ بس میں نے ہر وقت اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی ہے، میں نے لکھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے ریڈنگ کرنی ہے، اور تمام مضامین جو ہیں ان کو آپ توجہ دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔